साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिलेगा। लेकिन इसका एक तरीका है, एक विधि है, एक नियम है। इस तरीके का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, आप इस नियम से चलते हैं, तो आपको वो मिलता है जो आप सोच रहे हैं। और यदि नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगा। जो भी बात है सरल भाषा में है, बिल्कुल सरल भाषा में, सटीक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हम कार चलाना सीख रहे हैं, तो उस समय हमारा ध्यान ब्रेक पे होता है, आगे गड्ढा है या रोड खराब है उस पे होता है। पूरा कार का जो सिस्टम है ना, उस पे ध्यान होता है हमारा। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय काम करता है। कॉन्शियस माइंड उस समय हम जो जर्नी कर रहे हैं, यात्रा, सफर, उसका आनंद नहीं लेते हैं, उसका आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि हम डरते रहते हैं कहीं लड़ नहीं जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ठोकर नहीं लग जाए। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान जब गाड़ी, कार के सिस्टम पे होगा तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं ना, तो हम उस सफर का आनंद लेते हैं। गाना बजते रहता है, कब ब्रेक लग जाता है, भीड़ आती है, कब ब्रेक लग जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। कब गाड़ी स्पीड हो गई, कब स्लो हो गई, हमें पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो चीज अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, प्रतिदिन सोचते हैं, 21 दिनों तक सोचते हैं, 21 डेज तक, तो ये कहा जाता है कि वो चीज जो हम सोच रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चला जाता है। और जो चीज चला जाता है वही चीज हमें मिलती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखे होंगे किसी व्यक्ति को जो खूब टेंशन में होगा, रात दिन वो टेंशन में ही रहता है, प्रेशर में रहता है, उसका मूड खराब रहता है, चेहरे पे मायूसी रहती है। तो ये आप जान लीजिए कि एक दिन में उसके साथ ये नहीं हुआ है, वो इस चीज का लगातार प्रैक्टिस किया है। यानी कई दिनों तक ये चीज उसके उसके कॉन्शियस माइंड में कई दिनों तक चला है, कई दिनों तक चला है, कम से कम 21 डेज। तो उसके कॉन्शियस माइंड में लगातार इस चीज का प्रैक्टिस हुआ। प्रैक्टिस होते होते वो सबकॉन्शियस में चला गया, और जैसे ही वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो उस व्यक्ति के जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी, बस यही देखने के लिए मिलेगा। आप ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे। फिर वो कोशिश करेगा कि मैं इस टेंशन से, डिप्रेशन से, मायूसी से बाहर निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाएगा। अब मैं फिर यहाँ पे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज जो हम कल्पना कर रहे हैं उसे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में लाने के लिए, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और जब एक बार वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, फिर यदि हम चाहें तो उसे सबकॉन्शियस से उसे बाहर निकालने के लिए फिर हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। बात आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? हमारा जो दिमाग है उसका दो पार्ट है, चेतन मन और चेतन मन। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो चेतन मन होता है, चेतन मन, वो मात्र 10% काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। अब और सरल भाषा में हम समझते हैं इसे। जैसे कि हम किसी काम को ध्यान से कर रहे हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, सोच समझ कर, दिमाग लगाकर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम उस काम को अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हम किसी काम को बिना दिमाग लगाए बस कर रहे हैं और वो काम ऑटोमेटिकली होते जा रहा है, हमारा ध्यान कहीं है, हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए बात भी कर रहे हैं, हमारा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उस पे है, लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं, हम उधर देख भी नहीं रहे, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, अकाम हो रहा है। इसका मतलब वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो लगातार जिस चीज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं
वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। अब हमें धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो पैसा लाने के लिए यदि हम पैसे की प्रैक्टिस करें, यानी धन, धन के लिए हमें क्या कहना होगा कि मैं धनी हूं, मैं अमीर हूं, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं, मैं मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास पैसा ऑटोमेटिकली चल कर आता है, मैं पैसा बनाता हूं, पैसा छापता हूं, पैसा जादू की तरह मेरे जीवन में आता है, आ रहा है, मैं धीरे धीरे बहुत धनवान बन रहा हूं। तो जब हम इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं कि वो चीज मेरे जीवन में घटित हो रही है, भले ही हमारे जीवन में पैसा नहीं है, लेकिन हम धीरे 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 इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है और बहुत आ रहा है, एकदम मैं खुश हूं, मुझे कोई तकलीफ कोई दुख नहीं है, मैं अपने जीवन में खुश हूं, मैं जिंदगी का आनंद ले रहा हूं, मैं बहुत अमीर हूं, धनी हूं। तो 21 डेज तक लगातार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लगता है और एक समय के बाद वो चले जाता है हमारे सबकॉन्शियस में। इसके बाद आपको दिखाई देगा सच में आपके पास धन नहीं आता था तो धन पैसा आने लगा। अब कैसे आएगा, कहां से आएगा, ये आपको नहीं सोचना है, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है तो आएगा। हो सकता है कि आपका जो काम कई दिनों से कई महीनों से सफल नहीं हो रहा है, कोई काम में आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपका काम धीरे धीरे बनने लगेगा, आप उस काम में सफल होने लगेंगे, आपका काम चलने लगेगा, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आप मतलब जादू की तरह ऐसा लगेगा कोई जादू हो गया, ये कैसे हो गया, आपको विश्वास भी नहीं होगा और वो चीज हो जाएगा। कैसे होगा? सबकॉन्शियस में जाने के कारण हमारा जब विश्वास, अब इसे और सरल भाषा में समझते हैं, हमारा जब विश्वास किसी चीज पे अटल हो जाता है तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। जैसे कि पैसे पर हमारा विश्वास अटल हो जाएगा तो चला जाएगा, यदि टेंशन है, डिप्रेशन पे हमारा विश्वास अटल हो जाएगा तो वो भी हमारे जीवन में टेंशन डिप्रेशन हो जाएगा। तो किसी भी चीज पर जब हमें अटूट विश्वास हो जाएगा ना और हमारा मन दिल आत्मा उस चीज को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा और फिर वही होगा जो हम सोच रहे होंगे, उस समय जो हम फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, वही होता है। तो आज से हमें पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचना है, हमें अच्छे लोग चाहिए तो अच्छा मतलब ये फील करना है कि मेरे साथ जो भी लोग हैं अच्छे हैं, बुरे भी यदि लोग हैं, अपमान भी यदि आपका कर रहे हैं, आपको कष्ट भी दे रहे हैं, तो भी आपको फील करना है कि अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ ही नहीं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो जब हम अपने माइंड को ये अफर्मेशन देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भले ही वो काल्पनिक हो, वो झूठ हो, तो वो क्या होता है, जो झूठ है, काल्पनिक है, वही चीज जब हमारे सबकॉन्शियस में जाता है ना तो वो एक समय के बाद सच हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे और मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे कि अब हमें कैसे काम करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। जो सोचना है यानी जो आपको चाहिए वही सोचिए, रात दिन सोचिए, और जो नहीं चाहिए वो मत सोचिए, क्योंकि जो नहीं चाहिए वो सोचिएगा फिर सबकॉन्शियस में जाएगा, फिर दिक्कत होगा। जो चाहिए वो सोचिएगा तो वो भी आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और आपको खुशी होगा, आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आपके सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए आप वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। लोगों को समझना, बहुत चीज आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जो हमें समझ में नहीं आती है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन हमें सब कुछ समझ में आएगा यदि हम अपने विवेक से काम लेंगे। और जो रूल मैंने बताया, नियम बताया, ये नियम 100% काम करता है, 100% आपका सपना सच होगा, बशर्ते कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में उसको डालना होगा। एक जगह से उठा के यानी कॉन्शियस से, चेतन से उठा के अवचेतन में डालना होगा। तो ये डालना है तो 21 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए।
इसके बाद भी प्रैक्टिस कीजिए जब तक हमारे अवचेतन में ये चीज फिट ना हो जाए कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से वो हमारे अवचेतन में वो चीज चला जाएगा और फिर वो सच होगा।